अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल, आपका ट्रेनर, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। और आज दिल बहुत उदास है। और जिस तरीके से ये सानिया आज जहाज़ का हुआ है, या इससे पिछले 2-3 दिन पहले से जो और सानियात चल रहे थे, मैं बेसिकली सोशल मीडिया का आदमी हूँ। आज काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन कोई 4 इयर्स के बाद आज मैंने टीवी देखा है, और ज़ाहिर है दिल दहल के रह गया था ये सारा कुछ। तो सोचा कि चलो कुछ इस मौजू पे आपसे बात की जाए, और कुछ मैंने मालूमात भी कुछ थोड़ी सी इकट्ठी की है इस बारे में कि एयरक्राफ्ट के बारे में सारा कुछ है। दोस्तों, अक्सर मैं जिस वक्त ये कहता हूँ कि हम लोग वी आर नॉट अ नेशन, वी आर ए क्राउड, वी आर ए गैदरिंग, वी आर ए मजमा, या इस टाइप की चीज़ें, तो वो सिर्फ इसी वजह से जल के मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि जो हमारा तर्ज़ अमल है वो एक बहैसियत कौम का ये इस तरीके से जो है, हम सॉरी टू से, कुछ इस तरह से नहीं होता। दोस्तों, इत्तेफाक से मैंने अपनी उम्र के 30 इयर्स उसी जगह जहाँ ये वाक़या हुआ है, वहाँ मेरे माँ बाप का घर है। अभी भी मेरी फैमिली वहाँ रहती है। और 30 साल, ये आपको याद होगा, मैंने किसी एक वीडियो में भी ये बात बताई थी कि मैं और मेरा भाई हम छत पे लेटे रहते थे और इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन करते थे। वो मुझे कहता था कि तसव्वुर करो कि जहाज़ ऐसे जा रहा है ये वो। बेसिकली हमारा घर भी लैंडिंग जोन में आता है, और इतना करीब लैंडिंग जोन में वो आ जाता था जहाज़ के, हम उसके जो रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, मोटी अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो भी हम पढ़ लेते थे। जितने मुंह इतनी बातें हैं लोगों की। लेकिन मुझे आज वीडियो तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं अभी, ज़ाहिर है कि आज दूसरा दिन है, जुम्मे का मुबारक दिन, जुम्मतुल विदा, जो कुछ भी हुआ। लेकिन काफ़ी लोगों की मुझे कॉल्स, और जिस तरह से लोग एंशस थे, अल्लाह का पहले बड़ा शुक्र है, एहसान है कि मेरा भी जो टूर था, जिस तरह मैं बताता चला रहा हूँ, लाहौर में स्टक हो गया था। इसी फ़्लाइट से मुझे आना था और मेरा भतीजा साथ था। लेकिन बस अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत और मसलहत होती है। मैं बाई रोड फिर यहाँ आ गया। लैंडिंग जोन वाली जिस तरह से मैं बात कर रहा था एयरक्राफ्ट के बारे में, ये सारा कुछ था। इससे पहले दोस्तों, एक जो माइंड सेट है हमारा, उस पर एक छोटी सी आपने बहुत दफ़ा वो स्टोरी सुनी होगी कि वो 5 बंदरों को एक जगह रखते हैं, वो केज में, और एक ऊंची जगह पे बहुत सारे बनानाज रख देते हैं। और वो बनानाज को देख के जब वो कोशिश करते हैं वहाँ से उसको चखने की, तो जैसे कोई एक बंदर जाता है तो ऊपर से बिल्कुल यख एक ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। बंदर थोड़ा सा नाइट भी होता है ठंडे पानी से। फिर एक दूसरा ट्राई करता है, तीसरा ट्राई करता है, तो उनके दिमाग में, उनके जो है सेल्फ बिलीफ सिस्टम में माइंड सेट ये हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ हम नहीं करेंगे, कि अगर हम करेंगे तो फिर हमें इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक वाला जिस तरीके से मामला होता है। इसी तरीके से कुछ अरसे बाद वो तजर्बा ये करते हैं कि एक 4-5 में से एक 4 रखते हैं और एक नया बंदर लेके आते हैं। उसको नहीं पता होता कि यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या है। वो वही कोशिश करता है घूमने की कि किसी तरीके से वो जो है केले ले लूँ, लेकिन उसको सब मिल के पहले चीखते हैं, उसकी समझ में नहीं आता, फिर उसको मारते हैं। दोस्तों, दिन इसी तरीके से चलते जाते हैं, वो केले वहीं रखे रहते हैं और वो इसी कोई ज़रूरत नहीं करते। अब ऐसा होता है कि वो एक और चेंज करते हैं, एक और इस तरीके का बंदर लेके आते हैं और उसके साथ भी सेम ये ट्रीटमेंट होता है। अल्टीमेटली दोस्तों होता क्या है कि सारे नए बंदर होते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को परस्यू नहीं करते कि ये इतनी अट्रैक्टिव चीज़ है कि केला और बनाना और बंदर का आपको पता है। लेकिन वो कुछ यही हमारे लोगों का साथ है, इसी तरह के कुछ माइंड सेट है, कुछ इसी तरीके से रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जिसको मैं बहुत बारह अपनी वीडियो में मैं बताता चला आ रहा हूँ। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान जो PIA जो एयरलाइन, जिसका बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था। बोइंग तैयार था 1965 में कायरो में। उसके बाद 4-5 हमारे फोकर के हादसे हो चुके हैं, बोइंग के भी हो चुके हैं। फिर इस तरीके से जो एयर ब्लू का था, और भोजा में मैं इसलिए वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लेके आया हूँ कि इस वीडियो के 2 एक्चुअली रीज़न हैं। जो 2 पिछले जो वाक़यात हैं हमारी कौम को जिस तरह हिलाया, और आज जिस तरीके से कावल्स का अप कंट्री तांता बंधा हुआ था। एंड जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता था कि मेरा इसमें प्रोग्राम था, तो आई वॉज़ रियली टच, और उनका मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, और अल्लाह के हर काम में मसला दिया। और इसी तरीके से जो भोजा एयरलाइंस का हादसा हुआ था, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उसके माँ बाप की सबसे आखिर में DNA टेस्ट करके लाशें मिली थी पेरेंट्स की। और काफ़ी लोग इस तरीके से मलीर में जिनको मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरा मौजू नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आपको वो बंदर वाली बात करने के बाद इसके एयरक्राफ्ट का या इसके जो मैं बताता हूँ, जो सारा दिन जो TV मैंने देखा। देखिए, किसी भी जहाज़ में, ख़ास तौर से जो कमर्शियल एयरलाइनर होता है, उसमें एक ही वक्त में 3-4 मसाइल का पैदा हो जाना बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बड़ी ख़तरनाक बात है। अब इस तमाम सूरत हाल का मालूमात से ये पता चलता है कि टावर ने इस जहाज़ के फ़र्स्ट ऑफिसर से पूछा। फ़र्स्ट ऑफिसर जस्ट लाइक वो भी पायलट ही होता है
कि आप बेली लैंडिंग करना चाहते हैं। दोस्तों बेली लैंडिंग या क्रैश लैंडिंग ज़्यादातर उसी वक्त की जाती है जब जहाज़ के लैंडिंग गियर फंस जाते हैं, जिस पर पायलट को गो अराउंड यानी कि आप एक और चक्कर लगा दें का कहा जाता है, लेकिन क्योंकि वो चाहता है कि दूसरी टेक्निक से इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से जो है गियर शायद वो काम कर दें। लेकिन वो जहाज़ का दूसरा ये था कि जहाज़ का फ्यूल जलाने के लिए कि उसका वेट कम हो जाए और इनफ्लेमेबल हाईली इनफ्लेमेबल जो है पेट्रोल होता है वो, कि उसका वज़न कम कर सके और क्रैश लैंडिंग के बाद आग का जो है कम से कम चांसेस हो। क्रैश लैंडिंग बता खुद एक बहुत बड़ा हादसा होता है। इससे जहाज़ के 70% यानी एयरक्राफ्ट को 70% तो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पायलट और टावर की गुफ्तगू से, इस जहाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा होता है कि पायलट को गो अराउंड का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो पहले ही 2000 फीट की बुलंदी से भी नीचे आ चुका था। साथ ही उन दोनों इंजनों के ख़त्म होने का मैसेज भी दिया था। लैंडिंग गियर के साथ दोनों इंजनों का सीज हो जाना हैरानकुन बात है। अब बात यह है कि इंजन के फेल होने की बड़ी वजह परिंदे का उसके अंदर चले जाना है लेकिन ताहाल ऐसी कोई इत्तला नहीं मिली। फिर बैक वक्त दोनों इंजनों में परिंदा टकराए, ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है। एक आध परिंदे के टकराने से इंजन फेल नहीं होता, लेकिन उसके जो ब्लेड होते हैं दोस्तों, वो गाड़ी वाला हिसाब है, वो ब्लेड टूट जाते हैं, मुड़ जाते हैं या वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। और इसके साथ ही कॉकपिट में एक बड़ा ही भयानक और अलार्म जो है एक वेकअप कॉल का एक वो बच जाता है कि भाई ये इस तरीके से ये हो गया। ये एक तरीके से वार्निंग होती है और पायलट उस वक्त फायर हैंडल खींच लेता है। इस फायर हैंडल खींचने से दोस्तों क्या होता है कि जिससे आग बुझाने वाले जो आलात हैं ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देते हैं और छोटी मोटी जो आग या इस तरीके की सूरत हाल है वो उसके हैंडल खींचने से ही वो तमाम चीज़ें जो है वो बुझ जाती हैं। दूसरा ये होता है कि फ्यूल की सप्लाई इस ख़राब इंजन को रुक जाती है। फ्यूल सप्लाई उस इंजन में नहीं होती जो मेन कॉज होता है आग लगने का। ठीक है सर। आगे ये है कि इंजन एक दूसरे से जुदा होते हैं, अलग अलग ही इंजन होते हैं और दूसरा इंजन काम करता रहता है, उसका डिसफंक्शनल हो जाता है, जिसमें प्रॉब्लम है ना वहाँ फ्यूल आता है और ये जो है ये काम करता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को दोस्तों मिला नहीं। एक चीज़ होती है फ्यूल स्टारवेशन, यानी इंजन को फ्यूल की सप्लाई का मुअत्तल हो जाना। लेकिन मॉडर्न जहाज़ जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत कम ऐसा होता है। इस जहाज़ में तीन फ्यूल टैंक्स थे, रिमेंबर 3 फ्यूल टैंक्स थे, जिससे दोनों इंजनों को बिला तात्तुल जो है उसकी सप्लाई जारी थी। अगर कोई टैंक या पुर्जे में कोई भी मसला आ जाए तो क्रॉस फीड के ज़रिए एक फ्यूल टैंक दोनों इंजनों को अपनी सप्लाई पहुंचा सकता है, यानी कि ये डिसफंक्शनल हुआ तो ये इसमें सप्लाई जा रही है, इसमें जा रही। अगर किसी वजह से कंटेमिनेटेड का मकसद होता है कंटेमिनेशन के, कोई अगर बेकार सा पेट्रोल है, मिलावट शुदा पेट्रोल है, वो अगर उसमें आ जाए तो उसको भी फ़िल्टर करके आगे वो भेज देते हैं। ये भी एक ऑटो इसके अंदर सिस्टम होता है। अब मुकर्ररा म्याद से अगर ये बढ़ जाए तो ये क्लॉक बंद हो जाती है। ये क्लॉक यानी कि मसला ये होता है कि लाइनों में लगे हुए फ्यूल फिल्टर से फ़िल्टर करके आगे भेजते हैं। अगर वही बिल्कुल गाड़ी वाला हिसाब होता है कि जिस तरीके से वो ट्यूनिंग के वक्त और जिस तरीके से वो मिसिंग वो होता है तो वो उसको क्लॉक से जो है वो खुद ब खुद बंद हो जाते हैं इस तरीके के सब स्टैंडर्ड ऑयल के लिए। अब ये है कि तमाम सोर्स ऑफ सप्लाई मुनफी रहती है, लेकिन यहाँ ये इम्कानात बड़े मादूम नज़र आते हैं। पायलट ने आखिरी हरबे के तौर पर रैम एयर टरबाइन के ज़रिए ग्लाइड करने की कोशिश की, लेकिन इस ग्लाइड के दौरान ये जहाज़ और मज़ीद नीचे आ गया और आने के बाद दोस्तों वही हुआ कि वो इमारत से टकरा गया। लेकिन वन ऑफ माई फ्रेंड जिसकी वहाँ पर शॉप है उसने ये कहा था कि जिस पोजीशन में जहाज़ ग्लाइडिंग के लिए जा रहा था, ग्लाइडिंग इज़ जस्ट लाइक ए फ्लोटिंग, जिस तरीके से एक स्विमर और फ्लोटिंग होती है, तो उस पोजीशन में वो ग्लाइडिंग की आ रहा था और उसमें आग लगते हुए भी उसने देखी। जो बिल्कुल मौका है कि जो सामने जो लोग आई विटनेस थे वही बताते हैं कि टेल का जो एरिया होता है एयरक्राफ्ट का वो मकान से टकराया और ये सारा हादसा हुआ। दोस्तों इतने सारे हादसा हुए, सारा कुछ है, वही रस्मी बयान, वही सारी चीज़ें। दिल इसीलिए जलता है कि इस मुल्क में बिल्कुल एक स्लेव और एक मास्टर वाला हिसाब है कि 100 जाने जाना, किसी माँ का लाल प्यारा, किसी सुहागन का सुहाग, बहन भाई, इतना बड़ा ये लॉस है। और आज इसी वक्त में 3 बजे रात को बैठ के इसी बात पे वो कर रहा हूँ कि जो मेरा दोस्त की जिस तरीके से माँ बाप का बोझा का वो हुआ था, इसको थोड़ा सा समअप करके और दूसरे वाक़े की तरफ जाते हैं जो कि बड़ा एक हाईलाइट बना हुआ था। वो मोहतरमा जिन्होंने एक बड़ी सब स्टैंडर्ड और बाजारी सी ज़बान इस्तेमाल की थी उस जो कांस्टेबल और जो वहाँ पर था। और फिर मैं इसको इससे लिंक करूँगा कि 6th जनरेशन और 5th जनरेशन वॉर और जिस तरीके से हमारे यहाँ हो रहा है दोस्तों, इन तमाम चीज़ों की जो भी जिस तरह से है इंक्वायरी, इतना ट्रस्ट हमारा स्टेट पर ख़त्म हो गया कि वो कोरोना पे भी मैंने आपको बहुत सीधी चीज़ें की। बड़े लोगों ने मुझे वो किया कि आप बड़ा इसके अगेंस्ट लिखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दोस्तों मैं ज़बान देना चाहता हूँ
जो हकीकत है उसको बयान करना चाहिए, किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं। आप ज़िंदा हैं तो जिंदों में अपना शुमार करें, शो करें कि आप ज़िंदा हैं। वो जो भी कुछ वाक़या हुआ जिस तरीके से हुआ दोस्तों, मेरा ख़ुद ख़ानदान जो है शहीदों और गाज़ियों का ख़ानदान है, और मुझे जो मसल्ह अफ़वाज की जो एक फॉर्मेशन है सारा कुछ मुझे पता है कि जिस तरीके से ये आबियारी देखी, जो नए न्यू चेफ्स है और जो ये नए बच्चे जिस तरीके से, वी आर द वेरी बैटल हार्डन आर्मी, ये तमाम दुनिया ने इस चीज़ को मान लिया है। और वी आर एट वॉर 2 डेकेड, 20 साल से हम इसी तरीके से हो रहे हैं। इस तरीके के शोशे और इस तरह से वो करना होता है कि कौम को डिमोरलाइज़ करना हमारे गार्डियन के, उसमें मैं उसके अमल को या उस औरत के बिल्कुल मैं उसको वो नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से उसको एक रंग दे के एक इदारे का इस चीज़ से कोई एक ताल्लुक़ नहीं होता। ये इंसान की अपनी गलाजत होती है, अपना माइंड सेट होता है, अपनी तमाम उसकी तरबियत होती है, उसकी तालीम होती है, जो उसके साथ के लोग होते हैं इस तरीके की, वो अपने ख़ानदान को दिखाना चाहता है। बहुत सख्त अल्फाज हैं, लेकिन ये इट्स रियलिटी, इट्स बिटर रियलिटी, इट्स बिटर ट्रूथ। वी हैव टू फेस दिस बिटर रियलिटी एंड ट्रूथ। ना हम अच्छे इंसान, ना अच्छे हम मुसलमान, ना अच्छे पाकिस्तानी। दीन मज़हब से जिस तरीके से हमें एक जैसे कहना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में आ गया, अभी रमज़ान शरीफ, अभी यही जो हादसा हुआ जो मैं देख रहा था वाइल आई वाज चेंजिंग द चैनल, तो वही नाच गाना, भांडपन, मिनासीपन, कोई सीरियसनेस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों जो मुझ गुनाहगार ने समझा, और लोग मुझे करीब से जो जानते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि मैं 2 साल से इस बात का प्रचार कर रहा हूँ कि बेइंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी इस माशरे में इतनी बढ़ गई है। ब्रेन ड्रेनिंग में भी मैंने कहा, हर शरीफ आदमी यहाँ से जाना चाहता है, बिल्कुल बेजार हो गया है, क्योंकि मेरिट का कत्लेआम है। चाहे आपका स्पोर्ट्स हो, किसी शोबा हो, इसी तरीके से तमाम लोग हैं। और मैं जो 65 से अब तक जो इतने सारे, मैं वो मेरा मौजू नहीं है कि जो मैं 15-16 जो हादसा हुआ उनका आज तक क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। वी लॉस्ट जुनैद जमशेद, क्या हुआ उसका, कुछ नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं आई। उस माँ से पूछें, उस बहन से पूछें, उस बच्चों से पूछें, उस स्वागन से पूछें जिनका कोई गया, आज उनके लिए क़यामत। लेकिन अल्लाह ताला ने जो उनको मुकाम दिया है, जो जिस तरीके से आज का दिन और आखिरी अशरा और उसके साथ आखिरी रमज़ानुल मुबारक का वो एक, तो दोस्तों वो वाक़या हो, ये वाक़या हो, ये तमाम चीज़ें जो एक मिसिंग लिंक बनाती हैं वो यही है, वी आर नॉट ए नेशन, हम नेशन का। मुझे याद है मेरा एक टर्किश फ्रेंड था, तो उसको मैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए बड़ा खुश होने के लिए मैं बता रहा था कि वी हैव 4 स्टेट और सब डिफरेंट उसके खाने यूँ है, फ़लाँ है, उधर ये कल्चर है, ज़बान इस तरीके से है, वो है, वहाँ पर इस तरीके से होता है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, तुम्हारे यहाँ एक ही जो है तुम्हारा ये रेड क्रिसेंट वाला जन। तो उसने मुझे यही कहा कि वी आर वेरी सरप्राइज, टर्किश जो फ्रेंड ने कहा, वी हैव ए वन नेशन, वी आर जस्ट टर्क्स। और हमारा तमाम उसमें आप अगर उनकी बसेस में देखा हो, उनकी आपने टैक्सी में देखा हो, उनकी जो फेरी में देखा हो, जहाज़ में, उनका वही क्रिसेंट वाला जो कौमी तरह झंडा है वो उनके सब जगह लगा रहता है। तो दोस्तों हमें अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी यकजहती को बढ़ाना है। और इस किस्म के जो फितने या जो चीज़ें हैं जो ख़त्म नबूवत पे जिस तरीके से कदगन लगाई जा रही है, 70 साल 71 साल के बाद भी हमारी डायरेक्शन सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो है एक नेशन बिल्डिंग में बड़ा हुआ आता है। दोस्तों मैंने मास्टर किया इंटरनेशनल रिलेशन में, और तमाम यूरोपियन हिस्ट्री, तमाम अफ्रीकन, एबोजिन और ये स्टोरी वो स्टोरी, ये तमाम चीज़ें और ट्रीटी और ये सारा कुछ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सारी चीज़ें देख के मुझे पता है कि किस तरह कौमों का रूज और जवाल होता है, लेकिन हमारी तो कोई सॉरी से डायरेक्शन ही नहीं। तो दोस्तों ये एक बड़ा दर्दनाक वाक़या था, और जो मैंने अपने एक कम इल्मी में जो एक चीज़ देखी बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत के अहदेदारों को, ये सबको, कि खुदा के वास्ते इस दफ़ा ज़रूर इंसाफ कर लो। कोई जितने बड़े किसी अहदे पर, मुझे याद है मौला अली का एक बड़ा अच्छा कॉल है कि स्टेट्स यानी जो मुमलिकतें वो जुल्म पे तो चल सकती हैं लेकिन बेइंसाफ़ी भी नहीं चलती। बेइंसाफ़ी दुनिया इस माशरे में हर जगह फैली हुई, और जो जिस तरीके से ये एक जैसे कहना चाहिए कि जोकर्स और ये जो मदारी या ये दलाल, मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए आई एम सॉरी, ये जिस तरह मीडिया को इन्होंने वो किया हुआ है, हमारी वी आर कन्फ्यूज नेशन। और ख़ास तौर से जो मेरे नौजवान हैं वो तो बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस है। तो ये उन लोगों के लिए मैंने वो की कि जिन्होंने मेरा ख्याल किया, मुझ गुनहगार का, कि उनको पता था मेरा इस फ्लाइट से शेड्यूल है। मैंने अपने उस दोस्त का जिसको भोजा में ही लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, और ये सारा कुछ जो हुआ और जो मैंने मनाजिर वहाँ देखे और जो सारी चीज़ें आपकी कुछ गुजार करनी थी, आप
हाथ उठा के ला के हुजूर ये दुआ करें कि या अल्लाह ये जितने भी शोधा हैं जो भी आज इस शाने में शहीद हुए उनको आला और अरफा मकाम दे, उनकी कब्र को रोशन कर दे, उनको नबी पाक की आकाए नामदार की पहचान और जो है उनकी शफात नसीब फरमा और उनकी कब्रों को जन्नत की एक क्यारी और एक खिड़की बना दे। उनके जितने भी अज़ीज़ रिश्तेदार फैमिली में या अल्लाह उनको सब्र जमील व अजर अज़ीम अता फरमा और हमारे मुल्क पे रहम फरमा। मालिक अभी एक अज़ाब से हम निकले नहीं थे, अभी दूसरा अज़ाब, अभी तीसरा अज़ाब। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर, अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल कीजिए, ख़ुद भी खुश रहें और खुशियाँ ज़रब करें लोगों को। आपके चेहरे से, आपके होने से उनको कुछ खुशी हो। जब किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा नहीं कर सकते। Thank you very much for watching. God bless you. Pakistan Zindabad.